ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्साओणम्। मंगलमय मंगलकरं वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते बै हरिहंतादि महान। करि मंगल करिछु महान, ग्रंथ करन को काज, जाति मिले समाज सब, आमे निज पद राम। मिथ्या भाव अभावते, जो प्रगट निज भाव, सो जयवंत रहे सदा, यही मोक्ष उपाय। चेतिले चेतन, चेत्या विना किम चालसु। यह श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। आचार्य कर्प पंडित प्रवर टोडरमल साहब द्वारा ये रचा हुआ है। दूसरा अधिकार, कर्म बंधन रूपी रोग के निमित्त से जीव की अवस्था क्या होती है। जीव की जो भी अवस्था पाई जाती है वो कर्म बंधन के निमित्त से है। यदि वो कर्म के बंधन में मानो कि भविष्य भूतकाल में कर्म बंधन किए हैं और अभी उदय में आ रहे हैं, तो वो उदयगत जुड़ न जाए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो उदयगत जुड़ जाता है तब प्रॉब्लम है। देखो, जो बाहरी अवस्था है वो बाहर में ही है। बाहर की अवस्था और अंतरंग की अवस्था मिक्स मत करो। बाहर की अवस्था बाहर है, बाहर की अवस्था अंदर नहीं है, और अंदर की अवस्था बाहर नहीं मिलेगी। जो कर्म बंधन हुआ है, कर्म बंधन जो हुआ है उसका बाहर में दिखेगा, अंदर में नहीं दिखेगा। पकड़ना बात को अच्छी तरह से, शांति से जरा। जो मानोगे क्या क्या है कर्म बंधन, देखो कर्म कितने हैं? 8 कर्म है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि 8 कर्म है, बराबर। तो ज्ञानावरण से तुम्हारा ज्ञान पे क्या हुआ है? आवरण आया है। ज्ञान का नाश नहीं होता। ज्ञान का आवरण इतना आ सकता है कि अक्षर के अनंतवें भाग तक इतना ज्ञान हो, एक इंद्रिय संबंधी भी ज्ञान पूरा ना हो उसको, एक स्पर्शन इंद्रिय संबंधी ही ज्ञान हो, ऐसी ज्ञान नाश नहीं पाएगा। लेकिन यहां तक वो हो जाता है। ज्ञानावरण में मध्य ज्ञान, शुद्ध ज्ञान की पराधीनता, फिर शुद्ध ज्ञान की पराधीनता वो अलग से लिया, फिर अवधि ज्ञान, मन अपरे ज्ञान और केवल ज्ञान की प्रवृत्ति बताई। अवधि ज्ञान भी पराधीन ज्ञान है। मन अपरे ज्ञान और केवल ज्ञान तो मोक्ष मार्ग के ज्ञानी है। अवधि ज्ञान में कुअवधि ज्ञान आता है ना। कुअवधि ज्ञान किसको किसको होता है? जो जन्मजात होता है, वो देव लोगों को और नरक के जीवों को, जन्म से होता है उनको। तो जो होता है वो जो अवधि ज्ञान होता है वो परावलंबी है, देश अवधि, परामावधि। वो तो कुछ लिमिट तक जान सकता है और वो भी विकल्प लगाना पड़ता है।
और वो भी मूर्त पदार्थों को, रूपी पदार्थों को जान सकता है। मनोपर्य ज्ञान भी, लेकिन मोक्ष मार्ग वाला ज्ञान है वो, उसमें कुमनोपर्य ज्ञान तो आता नहीं है। तो मनोपर्य ज्ञान जो है वो मनोपर्य ज्ञान वो भी रूपी पदार्थों को जानता है, मन संबंधी रूपी पदार्थों को जानता है। फिर दर्शनावरण संबंधी चक्षु अचक्षु दर्शन, फिर ज्ञान और दर्शन प्रयोग आदि उपयोग आदि जो है ना, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग संबंधी जो है वो उसकी प्रवृत्ति कैसी प्रवृत्ति रहती है। क्षयोपशम को ही महान मान लेता है कि एक क्षयोपशम से मुझे ज्ञान हो रहा है। मतलब कितनी क्षयोपशम ज्ञान तो चला जाएगा, एक स्क्रू ढीला हो गया पूरा क्षयोपशम भाग जाएगा। फिर उसके बाद महान पकड़ आया कि मिथ्यात्व का धारण किया हुआ जीव की अवस्था क्या है, और वो मिथ्यात्व के दो भेद बहे, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय की चर्चा हमारी बहुत ही विस्तार पूर्वक हो चुकी थी, चारित्र मोहनीय की भी चर्चा चल रही है। चार कषाय संबंधी, दर्शन मोहनीय एक धड़ाके से चला जाता है, उसमें भेद नहीं पड़ते हैं। चारित्र मोहनीय में भेद पड़ते हैं। चारित्र मोहनीय में जो क्या कहा, एक मिनट ना, आगे पैराग्राफ हाँ, यहां पर ही जो मानो कि तुम ऐसा बोलोगे कि मैंने क्रोध करके काम कर लिया। अरे भाई, क्रोध करके काम नहीं हुआ है, काम तो उसकी भवितव्यता के अनुसार हुआ है। तुमने तो क्रोध करके नए कर्म का बंधन किया है। बहुत सारे क्रोध करके तुम काम कर लो, जो काम होने वाला था, जो काम हो रहा था, उसमें तुमने क्रोध करके नए कर्म बांध दिए। बाकी वो काम तो अपनी भवितव्यता के अनुसार हुआ है। मान में और मान चढ़ गया, मैं कैसा भी करके मुझे मान मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। अरे तुम्हें जो मान मिला या मान नहीं मिला, वो तुम्हारी वो पूर्व कर्म के भवितव्यता के अनुसार था। और तुमने क्या मान लिया कि देखो मैंने ऐसा किया, मैंने ये बताया, मैंने वो बताया, इसके लिए मुझे मान मिला। ऐसा मान नहीं मिलता। मान मिलना, अभी जो मान मिला है वो मान तुम्हें पूर्व कर्म के अधीन मिला है, और तुम्हें मान मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। ये मान कषाय संबंधी तुमने कर्म बांध लिए। मान मिलना न मिलना वो तो भवितव्यता के अनुसार है। ऐसे ही चारों कषाय के अंदर ये बात हम लोगों ने कल पढ़ी थी। चारों कषाय के अंदर यही बात चली है। जो मानो कि लोभ है, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। माता रहती है, लड़के की माता, तो उसको क्या लगता है कि मेरे बेटे की बहू एकदम सुंदर मिले और सर्वगुण संपन्न मिले। अरे भाई, वो कर्माधीन अवस्था है। तुम्हारे कहने न कहने से वो जो हो जाने वाला नहीं है वो चीज। गन्ना बात को अच्छी तरह से, बहुत गंभीर बातें हैं। तुम बोलोगे कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, ऐसा होता नहीं है। तुम्हें जो मिलना है वो तुम्हारे भवितव्यता के अनुसार है, उसमें ही तुम उसको शांति से बस। बाकी तुम बोलोगे कि कर्माधीन अवस्था है, कर्माधीन अवस्था में तुम्हारा कुछ भी चलता नहीं है,
तुम खामा-खा क्रोध करोगे, खामा-खा मान करोगे, खामा-खा लोभ करके, ये मैंने देखो उसको लल्लू बना दिया, मैंने झूठ बोल के मैंने उसको ये लल्लू बना दिया। ये ऐसा कुछ होता नहीं है भैया, ऐसा ऐसा होता ही नहीं है। ये सब बातें बकवास है, समझ लो। कर्म अवस्था में ये सब बातें कोई मतलब की नहीं है, कुछ मतलब की नहीं है। कर्म अवस्था में बहुत ही गड़बड़ होता है। आई बात समझे? देखो, तो ये चार कषाय संबंधी, मैं कषाय करूं और कार्य हो रहा है, वो बात एकदम गलत है। जो अभी जो कार्य हो रहा है वो कार्य तो पूर्व कर्म के अनुसार था, पूर्व कर्म के अनुसार था। वो कर्म ने आके काम कर दिया, वो काम हो गया। अभी तुमने बोल दिया कि मैंने क्रोध किया तब कार्य हुआ, मैंने मान किया तब कार्य हुआ, मैंने माया की तब कार्य हुआ, मैंने लोभ किया इसके लिए इतना धन इकट्ठा हुआ। वो बात में कोई दम नहीं है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? बहुत ही गंभीर बातें है ये, मतलब बात ऐसी लगेगी अपने को ये बहुत इजी बात है, ऐसा नहीं है। देखो, पढ़ते हैं हम अभी उसके वो चार कषाय के बाद वाला प्रकरण जो पढ़ते वो पढ़ते हैं, या इसमें चार कषाय के भेद कहे हैं। कौन से चार कषाय के भेद हैं कि भाई अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन। वो चार कषाय कषाय कितनी तीव्र होती है, कितनी वो है, वो हिसाब से वो कषाय है। मानो कि अनंतानुबंधी कषाय है, वो मिथ्यात्व वाली होगी। पढ़ते हैं हम, यहां से पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से मालूम पड़ेगा। देखो, लास्ट लोभ वाला एक बात पढ़ के हम आगे देखो। तथा लोभ का उदय होने पर पदार्थों को इष्ट मानकर उनकी प्राप्ति करना चाहता है। जहां पे घुमा वहां पर ये गाड़ी बहुत अच्छी है, ये गाड़ी मुझे मिल जाए, ये स्कूटी बहुत अच्छी है, ये स्कूटी मिल जाए, ये घर अच्छा है, मेरा घर ऐसा हो जाए, मेरा घर हो जाए। सभी के बारे में तो लोभ का उदय होने पर पदार्थों का इष्ट मानकर उनकी प्राप्ति हो जाए। वस्त्राभरण, धन धान्य आदि अचेतन पदार्थों की तृष्णा होती है, तथा स्त्री पुत्राधिक चेतन पदार्थों की तृष्णा होती है। तृष्णा यानी कि लोभ। तृष्णा लोभ बढ़े न हमारा, तो सुधा नित पिया करे, है ना। तो वो उसमें वस्त्राभरण में, धन धान्य आदि में अचेतन पदार्थों की तृष्णा, स्त्री पुत्र आदि चेतन पदार्थों की तृष्णा। मेरा लड़का वो इसके जैसा दिखना चाहिए, मेरा लड़का ये साइंटिस्ट जैसा होना चाहिए। अरे भाई, 10वीं तो अभी तक पास नहीं हुआ है, अभी तक तो समझो ना सीनियर केजी में है। ये जो इस तरह का, अरे सब भवितव्यता के अनुसार, देखो आगे कह देंगे। इस प्रकार लोभ से देखो क्या गया, तथा अपने को या अन्य सचेतन अचेतन पदार्थों को कोई परिणमन होना इष्ट मानकर उन्हें इस परिणमन स्वरूप परिणमित कराना चाहता है, कराना भी चाहता है। तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, वो खुद भी ऐसा होता है। अरे कैसा नाच करता है, मालूम नहीं अपने को। इस प्रकार लोभ से इष्ट की प्राप्ति इच्छा तो हो, परंतु इष्ट प्राप्ति होना भवितव्यता के अधीन है। भवितव्यता और पुरुषार्थ और प्रयोजन, तुम्हारा प्रयोजन क्या है? सुखी होना प्रयोजन है ना, तो सुखी होना प्रयोजन बहुत बड़ा कार्यकारी है। वो सुख कहां से मिलता है, कैसे सुख मिलता है, वो बरोबर ध्यान रखो। समझ में? सुख संसार में नहीं है, बहुत सारे पैसे इकट्ठे करने में सुख नहीं है, झूठ बोलने में सुख नहीं है,
क्रोध करने में सुख नहीं है, माया करने में सुख नहीं है। अरे वहां पे तो दुख दुख और दुख ही है। आदि में दुख, मध्य में दुख और अंत में दुख। बस समझ में। घर बना दिया, हाँ? घर बना दिया, बरोबर, घर तो हो गया, लेकिन अभी ये घर तो बहुत महंगा हुआ है, लोन ली है, तो लोन का तो एक एक पैसा भरपाई करना पड़ेगा। अरे तुम लेट भी हो जाओगे, एक दिन पेमेंट करने में लेट हो जाओगे तो भी गड़बड़ हो जाएगी, तो भी वो पेनल्टी चार्ज कर देगी। आई बात समझ में। इस शांति से वन रूम किचन में रहते थे, अभी बड़ा मकान लिया तो बड़ी लोन ले ली तो बड़ा पैसा कमाओ, बड़े भागो और इधर जाओ, ये सब कषाय में ही तप्त रहता है। और कषाय में तप्त रहने से उसकी दुर्दशा हो जाती है। रात्रि में काम करो, ओवर टाइम करो, थक जाएगा, बीमार हो जाएगा, पूरी नींद नहीं आएगी, वो टेंशन में ही रहेगा। याद रखना ये चीज भैया। इस प्रकार लोभ से इष्ट की प्राप्ति इच्छा तो हो, परंतु इष्ट प्राप्ति होना भवितव्यता के अधीन है। इस प्रकार क्रोधादि के उदय से आत्मा परिणमित होता है। वहां एक कषाय 4 प्रकार के हैं। कषाय 4 है और उसके प्रकार 4 है। क्रोध, मान, माया, लोभ, बरोबर है, वो तो कषाय हो गई, ऐसी कषाय है। लेकिन तुम्हारी कौन सी लेवल की कषाय है, कौन से प्रकार की? तो भाई तुम्हारी अनंतानुबंधी लेवल की कषाय है, तुम्हारी अप्रत्याख्यान वर्ण लेवल की कषाय है। क्या क्या होता होगा, क्या क्या होता होगा? अनंतानुबंधी लेवल की कषाय बहुत खतरनाक है, संसार से बाहर निकलने ही नहीं देगी। अप्रत्याख्यान वर्ण कषाय उससे थोड़ी कम है, व्रत आदि का आरंभ नहीं होता। प्रत्याख्यान वर्ण कषाय जो मुनिराजपना लेने का भाव नहीं आता। संचलन कषाय मोक्ष प्राप्ति यानी कि केवल ज्ञान की प्राप्ति, पूर्ण वितरागता की प्रकटता नहीं होने देता। ये सब कषाय की ये भेद है, ये कषाय के लेवल है, कौन सी लेवल की कषाय कैसी होती है। पढ़ते हैं हम, देखो वहां एक कषाय 4 प्रकार के हैं। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान वर्ण, प्रत्याख्यान वर्ण और स्वंजलन। एक कषाय के बारे में बताते हैं। 4 अनंतानुबंधी मिथ्यात्व सहित होती है, अप्रत्याख्यान वर्ण अविरति के सहित होती है, प्रत्याख्यान वर्ण अपना ये महाव्रत प्राप्त करने नहीं देती, महाव्रत नहीं आते, और स्वंजलन वितरागता नहीं आती। बरोबर है ना? देखो पढ़ते हम। हाँ। जिनका उदय होने पर आत्मा को सम्यक्त्व न हो, स्वरूपाचरण चारित्र न हो सके, वे अनंतानुबंधी कषाय है। क्या कहा? अनंतानुबंधी कषाय से सम्यक्त्व प्राप्त नहीं होता, और स्वरूपाचरण अनंतानुबंधी सम्यक्त्व प्राप्त नहीं होता, यानी कि स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट नहीं होता। तो सब चारित्र के संबंधी है ना ये चारों 4 कषाय। फिर आगे, जिनका उदय होने पर देश चारित्र नहीं होता, किंचित त्याग भी नहीं हो सकता, वह प्रत्याख्यान वर्ण है। देखो अनंतानुबंधी हट गई, मिथ्यात्व हट गया, सम्यक्त्व आ गया, भयो हो गया। ये इतना तो करो, शुरुआत यहां से तो करो, अनंतानुबंधी भगाने की तो शुरुआत करो। अनंतानुबंधी नहीं भगेगा, गड़बड़ हो जाएगी भैया। इसलिए किंचित त्याग भी नहीं हो सकता, वे अप्रत्याख्यान वर्ण कषाय है। तथा जिनका उदय होने पर सकल चारित्र नहीं होता, उसलिए सर्व का त्याग नहीं हो सकता, वे प्रत्याख्यान वर्ण कषाय है। तथा जिनका उदय होने पर सकल चारित्र में दोष उत्पन्न होते रहते हैं,
इसलिए अथाख्यात चारित्र नहीं हो सकता, वे स्वंजलन कषाय है। क्या कहा? स्वंजलन कषाय है। यथाख्यात चारित्र यानी कि वितरागता पूर्ण प्रकट नहीं होता, मुनिपना नहीं आता, प्रत्याख्यान वर्ण अवरतिपना नहीं आता, मतलब व्रत आदि धारण देश चारित्र प्रकट नहीं होता, स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट नहीं होता, अनंतानुबंधी देश चारित्र प्रकट नहीं होता, अप्रत्याख्यान वर्ण, महाव्रत सकल चारित्र यानी कि महाव्रत आदि नहीं प्रकट होते, वहां पे देश चारित्र अणुव्रत प्रकट नहीं होते, यहां पर महाव्रत प्रकट नहीं होते, और इसलिए सर्व का त्याग नहीं हो सकता। वो बरोबर है, सर्व का त्याग नहीं हो सकता, यानी कि सर्व त्याग करके मुनि दीक्षा धारण नहीं कर सकता वो। प्रत्याख्यान वर्ण कषाय का उदय है। किसको था? किसने बोला था? श्री कृष्ण महाराज ने निमिनाथ भगवान के समोसरण में बताया कि मुझे मुनि दीक्षा लेने का भाव क्यों नहीं आता, मेरे पुत्र आदि को सबको मुनि दीक्षा लेने का भाव आया, मुझे क्यों नहीं आता। तो वहां भी बताया निमिनाथ स्वामी ने कि प्रत्याख्यान वर्ण संबंधी पाप किए हैं, प्रत्याख्यान वर्ण संबंधी कोश कषाय का तीव्र उदय है, तीव्र उदय है वो। हमें सम्यक तो प्रकट नहीं होता, अनंतानुबंधी कषाय का तीव्र उदय है, मिथ्यात्व का तीव्र उदय है। स्वरूप में हम जाने की कोशिश करें और बहुत सारे पहाड़ गिर जाते हैं, कुछ काम करने का सोचे पहाड़ गिर जाते हैं, इसलिए सर्व का त्याग नहीं हो सकता विप्रत्या। और जिनके उदय से सकल चारित्र में दोष होते रहते हैं, इसलिए यथाख्यात चारित्र नहीं हो सकता, वो स्वंजलन के पूर्ण वितरागता प्रकट नहीं होती, दोष होते रहते हैं, कुछ न कुछ आते रहता है। वो छठे साथ में पुनस्तान में तो झूला करता है, लेकिन श्रेणी चढ़ने के भाव नहीं आते। यथाख्यात चारित्र प्रकट करने का वितरागता प्रकट, पूर्ण वितरागता, संपूर्ण एक देश वितरागता तो प्रकट हुई है, लेकिन पूर्ण वितरागता प्रकट होने का भाव नहीं, वो होने नहीं देता। वो संजलन कषाय का तीव्र उदय है, संजलन कषाय का मंद उदय यानी कि श्रेणी चढ़ना, और संजलन कषाय का चला जाना यानी कि वितरागता प्रकट हो जाना, पूर्ण वितरागता हो जाना, सर्वज्ञता प्रकट हो जाना, फिर ज्ञान गुण की परिपूर्णता होगी। वितरागता पूर्ण भूमि, वितरागता पूर्ण प्रकट हुआ, पूर्ण वितरागी हो गए, उसका मतलब चारित्र मोन्य का फल मिल गया, मिथ्यात्व हट गया, इसका मतलब दर्शन मोन्य हट गया, यानी कि मेन मोन्य कर्म हट गया, ऐसा समझ लो। मोन्य कर्म, दर्शन मोन्य बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा पेट है उसका। चारित्र मोन्य का तो पेट धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जाता है, लेकिन दर्शन मोन्य जब तक नहीं गया तब तक चारित्र मोन्य तो वैसा का वैसा ही रहता है। बाहर की क्रिया है, लेकिन वो दर्शन मोन्य के साथ में रहेगी तो गड़बड़ करेगी, उल्टी सब उल्टी क्रिया, जो भी क्रिया करेगा उल्टा करेगा वो, एक गड़ा उल्टा, सब गड़े उल्टे। आगे पढ़ते हैं, देखो यथाख्यात चारित्र नहीं हो सकता, विस्वंजलन कषाय है। अनादि संसार अवस्था में इन चारों ही का निरंतर उदय पाया जाता है। परम कृष्णलेश्या रूप तीव्र कषाय हो, वहां भी शुक्ल लेश्या रूप मंद कषाय हो, वहां भी निरंतर चारों कषाय का उदय होता है, क्योंकि तीव्र मंद की अपेक्षा अनंतानुबंधी आदि भेद नहीं है, सम्यक्त्वादि घात करने की अपेक्षा से भेद है। इन्हीं प्रकृतियों का तीव्र अनुभाग उदय होने पर तीव्र क्रोधादिक होते हैं,
मंद अनुभाग होने पर मंद उदय होते हैं। क्या कहा इसमें देखो, अनादि संसार अवस्था में इन चारों ही का निरंतर उदय पाया जाता है। इन चारों को कौन कौन से? अनंतानुबंधी आदि। परम कृष्ण लेश्यारूप तीव्र कषाय हो वहां भी इन चार का उदय पाया जाता है। और शुक्ल लेश्यारूप मन कषाय हो वहां भी निरंतर चारों का ही उदय पाया जाता है। क्या बात करते हो? हाँ, कषाय है ना, शुक्ल लेश्या भी कषाय है, कृष्ण लेश्या भी कषाय है। देखो, ये जो कृष्ण लेश्या और शुक्ल लेश्या, वो क्योंकि तीव्र मंद की अपेक्षा अनंतानुबंधी आदि के भेद नहीं है। शुक्ल लेश्या में कषाय मंद है, शांत हुई है, लेकिन अंदर में अनंतानुबंधी खदगति है। कृष्ण लेश्या में कषाय दिखती है, बात क्रोध करता हुआ दिख रहा है, और वहां पर निदान बांध रहा है। तो खतरनाक क्रोध से ज्यादा निदान है। देखो क्या है, क्योंकि तीव्र मंद की अपेक्षा अनंतानुबंधी आदि भेद नहीं है, सम्यक्त्व आदि का घात करने की अपेक्षा पर यह भेद है। कृष्ण लेश्या वाला भी घात कर सकता है अपने आत्मा का, और शुक्ल लेश्या वाला भी घात कर सकता है। अनंतानुबंधी, देखो आपको ऐसा लगे अनंतानुबंधी वाले की बाहर की कषाय कम दिखे, और अप्रत्याख्यान वाला आपको लगे कि ये तो युद्ध करने के लिए जा रहा है। बहुत फर्क है, कषाय में बहुत फर्क है भैया। क्योंकि तीव्र मंद की अपेक्षाएं अनंतानुबंधी आदि भेद नहीं है। अनंतानुबंधी का आदि का भेद, अनंतानुबंधी में भी तीव्र और मंद होता है, और संजलन में भी तीव्र और मंद होते हैं। यहां पर तो कृष्ण लेश्या और शुक्ल लेश्या सम्यक्त्व आदि का घात करने की अपेक्षा से यह भेद है। इन्हीं प्रकृतियों का तीव्र अनुभाग उदय होने पर तीव्र क्रोधाधिक होते हैं, और मंद अनुभाग होने पर मंद होते हैं। तो मंद हो गया, कषाय मंद हो गई, यानी कि वो सम्यक दृष्टि हो गया, वैसा कथन बिल्कुल गलत है। पकड़ में आ रही है बात? ठीक है। मतलब चार कषाय और कषाय है ना, चार कषाय अनंतानुबंधी, वो तीव्र मंद होते हैं। अनंतानुबंधी भी तीव्र होता है, अनंतानुबंधी मंद होता है, लेकिन मंद अनंतानुबंधी वाला को सम्यक तो प्राप्त हो गया है, ऐसा हम कह सकते नहीं है। बहुत ही सुंदर भक्ति कर रहा है, बहुत ही वो कर रहा है, अरे दिन में 2-2 बार 3-3 बार मंदिर जी जाता है, प्रवचन सुनता है, वो सब करता है, लेकिन अंदर में वो मंद कषाय दिख रही है, लेकिन वो सम्यक्त्व के लायक नहीं है। वो कषाय सम्यक्त्व यानी कि सम्यक्त्व प्राप्त करे ऐसी लायक नहीं, मिथ्यात्व को भगाए ऐसी कषाय नहीं है। वो बहुत ही सुंदर बाल की खाल निकाल देता है, बहुत अच्छा प्रवचन कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं है भैया। तथा मोक्ष मार्ग होने पर इन चारों में 3-2-1 का उदय होता है, फिर चारों का अभाव होता है। मोक्ष मार्ग यानी कि सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ, चतुर्गुण स्थानवर्ती जीव है, तो उसको 3 कषाय का उदय बोलते हैं। पंचम गुण स्थानवर्ती जीव है, उसको 2 कषाय का उदय है। प्रत्याख्यान वर्ण भी चली गई है। मुनिराज बन गए हैं, 6-7वें गुण स्थान में झूलते मुनिराज हैं, उनको 1 ही कषाय का उदय यानी कि संजलन कषाय का उदय, बाकी 3 कषाय का नष्ट हो चुकी है। और फिर चारों का अभाव यानी कि जो पूर्ण वितरागता हो गए, सर्वज्ञता प्रकट हो गई है, वहां पे चारों का अभाव है, यानी कि कषाय निष्कषाय, अकषाय, बाद में अशरीरी। बात समझ में भैया? ठीक है।
यहाँ तक हमने लिया है, आगे की बात कल करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धे। जावाणी के ज्ञान